Hello, my dear students. Jai Hind. Your channel has achieved a significant milestone. As you can see the background, there are two special occasions for me. One is Indian Navy Day and second is 100 subscribers. Why Indian Navy Day is so special to me? Because I am also an ex Indian Navy soldier. Today only on the occasion of Navy Day I have got 100 subscribers. Thank you very much for this. And I take this opportunity to salute the courage, commitment, duty and discipline of our naval warriors. They protect our seas, safeguard our nation and stand as a shield we often don't see. Our naval heroes teach us that real strength lies in commitment. So, dear students, we all should learn to work with the same focus and determination. Salute to the brave hearts of Indian Navy. Jai Hind. Now we can see here there are two houses. One is Charan house and one is Sharan house. ये किसका घर है? ये चरण भाई साहब का घर है. किसका घर है? आपका दोस्त कोई चरण है क्या? और ये शरण भाई साहब का घर है. ठीक है. Now page number we are seeing page number 146 and 147. Page number 146 and 7. Page number 146 and 7. Okay. So in Charan's house एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ठीक है. दोनों का रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है चरण का. एंड इसमें जो है ये मास्टर बेडरूम है. दिस इज मास्टर बेडरूम. आपके घर में भी आप फ्लैट्स में रहते होंगे तो उसका एरिया कुछ इस तरह का होता है. ये है 15 फीट इंटू 15 फीट. ओके. एरिया मालूम है इसका. एरिया कितना दिया है? 225. एरिया इज 225 स्क्वायर फीट. ठीक है. दिस इज टॉयलेट. दिस इज टॉयलेट 5 फीट इंटू 10 फीट. सो इसका है 5 फीट इंटू 10 फीट. दिस इज यूटिलिटी एरिया. मीन्स बैल्कोनी होता है. यूटिलिटी. तो बैल्कोनी या फिर यहाँ पर जहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन वगैरह रखते हो, किचन के साथ में भी यूटिलिटी एरिया रहता है. कहीं कहीं पर उसको बैल्कोनी भी बोलते हैं. तो उसका हमको डायमेंशंस मालूम नहीं है. एरिया भी मालूम नहीं है. ओके. डायमेंशंस और एरिया दोनों फाइंड आउट करना है. किचन का डायमेंशंस मालूम है 15 इंटू 12 फीट. ये किचन है. किचन कितना है? 15 फीट इंटू 12 फीट. बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे. इसका एरिया कितना है? एरिया है 180 स्क्वायर फीट. ओके. ठीक है. ये हॉल का एरिया पता करना है. एरिया नहीं है. एरिया इज इक्वल टू डैश. पार्किंग का भी एरिया मालूम नहीं है. पार्किंग का डायमेंशंस भी मालूम नहीं है. लेंथ इनटू ब्रेड्थ मालूम नहीं है. एरिया भी मालूम नहीं है. फिर ये क्या है? गार्डन का भी लेंथ एंड ब्रेड्थ नहीं मालूम है एंड एरिया भी मालूम नहीं है. गार्डन का लेंथ एंड ब्रेड्थ मालूम नहीं है एंड एरिया भी मालूम नहीं है. यह है स्मॉल बेडरूम. एक बड़ा बेडरूम है, एक छोटा बेडरूम है इस चरण के घर में. ठीक है. छोटा बेडरूम का डायमेंशंस एक मालूम है 15 फीट. दूसरा डायमेंशन मालूम नहीं है. ठीक है. एंड एरिया मालूम है. एरिया इज इक्वल टू 180 स्क्वायर फीट. 180 स्क्वायर फीट. ठीक है.
समझ में आया? अभी जितना ये सारे चीज़ें हम जिससे मालूम है, इससे हमको बाकी सारा चीज़ पता करना है। तो पहले चरण का हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले मास्टर बेडरूम में देखिए, यू कैन सी इन मास्टर बेडरूम लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 15 स्क्वायर फीट एंड एरिया इज 225। जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम होता है मीन्स वो स्क्वायर होता है, मीन्स इसका सारा एरिया जो है, सारा साइड्स जो है 15 का हो जाएगा। तो हमको इसका 15 पता चल गया, दिस इज 15, दिस इज 15, दिस इज 15। ओके, तो ये सारा 15 मालूम चल गया। नेक्स्ट, स्मॉलर बेडरूम का 15 फीट है, तो ये तो 15 हो गया, कॉमन 15 है। तो दूसरा वाला क्या होगा, 180 है ना। सो हमको मालूम है एरिया फॉर स्मॉलर बेडरूम, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया इज नॉट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो और वी कैन राइट लाइक दिस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। वी कैन राइट लाइक दिस, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही तो होता है। तो स्मॉलर बेडरूम का एरिया कितना है, 180। सो हम यहाँ पर 180 लिख दिए। लेंथ इनटू ब्रेड्थ 15, 1 इज 15, पता नहीं ब्रेड्थ है या लेंथ है वो मालूम नहीं, मान लो ब्रेड्थ है। देयरफॉर ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 15, 15 1 जा 15, here 15 1 जा 15, 3 15 2 जा 30, मीन्स 12 टाइम्स में चला कट जाएगा। तो अभी हमको ब्रेड्थ इसका मिल गया 12 फीट। सो दिस विल बी 12 फीट, इसका आपको वैल्यू मिल गया। ओके, सो ये हमको मिल गया 12 फीट, 12। सो इफ दिस इज 12, अगर ये 12 है और ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस विल आल्सो बी 12 एंड दिस इज रेक्टेंगल, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये बराबर होगा, सो दिस विल बी 15। समझ में आया? अभी हमको क्या क्या मिल गया, ये 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 मिल गया। ठीक है, अब ये पूरा 15 है, इस साइड का ये 15 मिल गया, इस साइड का ये 12 मिल गया, यहाँ पर ये 15 मिल गया। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ देखते हैं, टॉयलेट का एरिया है, टॉयलेट 5 फीट इंटू 10 फीट है, मीन्स ये आई थिंक 5 फीट होगा, क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। आपके फिगर में आप देखो 5 फीट इंटू 10 फीट, तो 5 फीट कौन सा हो सकता है, छोटा वाला ही हो सकता है ना, बड़ा वाला 10 होगा। तो हम इसको, इस पोर्शन को यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये पोर्शन 10 है, फिर ये भी 10 हो जाएगा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो 10 दिस साइड, ये 5 हो जाएगा क्योंकि 10 इंटू 5 है, दिस विल ऑल्सो बी 5। ठीक है, अभी आपको अपोजिट साइड्स आर इक्वल, 5 फीट इंटू 10 फीट है टॉयलेट, सो इफ अगर ये 10 फीट है तो ये 5 फीट होगा, और ये 10 फीट है तो अपोजिट साइड भी 10 फीट होगा, ये 5 फीट है तो अपोजिट साइड भी 5 फीट होगा। क्लियर? अभी यहाँ देखो, ये 15 फीट इंटू 12 फीट है, तो 15 फीट कौन सा होगा, बड़ा वाला पोर्शन 15 फीट होगा, बड़ा वाला पोर्शन 15 फीट होगा, छोटा वाला 12 फीट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 12 फीट एंड दिस विल बी 15 फीट। ओके, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। सो इफ दिस साइड इज 12, दिस विल ऑल्सो बी 12, ये भी 12 हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 12। ठीक है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ये भी 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन में दिया है दिस साइड इज 30 फीट, 30 फीट, यू कैन सी
ओके। सो ये साइड दिया हुआ है, टोटल कितना है 30 फीट। ऑल मेज़रमेंट्स आर इन फीट। मैं नहीं लिख रहा हूँ, छोटा जगह है, आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं फीट नहीं लिख रहा हूँ। आप समझ लेना, सारा मेज़रमेंट्स विल बी इन फीट, ठीक है। सो ये पूरा 30 फीट है, तो ये भी 30 फीट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो चरण जहाँ रहता है, तो ब्रेड्थ 30 फीट है, तो ये भी 30 फीट हो जाएगा पूरा। दिस विल ऑल्सो बी 30 फीट, ओके। ये पूरा 30 फीट हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, पूरा में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना मिल जाएगा। पूरा कितना है 30, 30 में से 15 + 12 15 + 12 कितना होता है 27। 30 माइनस 15 माइनस 12 मीन्स 30 माइनस 27 करने से 3 मिल जाएगा, तो ये 3 फीट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 फीट है, ये 12 फीट है, ये 15 फीट है, ये पूरा 30 फीट है। ये 3 फीट है। नाउ दिस इज़ वन रेक्टेंगल, ये अपोजिट साइड भी, ये भी 3 फीट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो 3 फीट, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया। यहाँ पर देखो, ये 15 फीट, हम किचन का लेंथ 15 फीट है, तो इस रेक्टेंगल में ये 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ 15, so this will also be 15. Opposite sides of this rectangle will be equal. अभी हमको ये तीनों मिल गया, मीन्स ऊपर का हमको पूरा लेंथ मिल गया। कितना हो जाएगा 15 + 5 20 + 15 35, ये हो जाएगा 35 फीट पूरा। 15 + 15 30 + 5 35 फीट, ओके। तो हमको ये पूरा मिल गया, ये तो पहले से दिया हुआ था, तो हमको पूरे का एरिया तो पता चल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन अभी हमको हॉल का भी एरिया पता करना है, इसका एरिया और इसका लेंथ ब्रेड्थ पता करना है, एंड इसका पता करना है, इसका पता करना है। इसका वन साइड तो मिल गया 3, ये कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अब आप इस फिगर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप इस फिगर में देखोगे तो ये दोनों एक ही लाइन में है, दिस एंड दिस आर इन सेम लाइन। सो इसका जो टोटल लेंथ है वो इसका टोटल लेंथ होगा, ठीक है। यहाँ पर दिस एंड दिस आर इन सेम लाइन, मीन्स द लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस टोटल। ये कितना है वो, ये भी इतना ही है। ये 15 है, यहाँ पर भी ये 15 होगा, इसका मालूम है 12, मीन्स ये कितना होगा 3 होगा। 15 माइनस 12 कर देंगे, ये टोटल 15 है, तो 15 माइनस 12 करने से ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। फिर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का अपोजिट साइड 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 में हो गया तो 3 + 12 कितना होता है 15, 15 + 3 कितना है 18, 30 माइनस पूरा ये और ये ऐड कर देंगे तो इसका लेंथ मिल जाएगा। तो 30 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 3 मीन्स टोटल 30 माइनस 12 13 14 15 16 17 18, 30 में से 18 माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट, 12 फीट हो जाएगा। सिंपली यहाँ से भी देख सकते हो कि ये एक ही लाइन में है एंड ये एक ही लाइन में है, दिस बोथ आर इन वन लाइन, ओके। सो दिस स्मॉल बेडरूम यू सी दिस इज 12 and this is in one line, you can see here. So this is 12 means this will also be 12, so वैसे भी 12 12 आ गया, ठीक है। तो अभी हमको किसका पता करना है, इसका पता करना है। तो ये 5 है, मीन्स ये भी 5 हो जाएगा, दिस पोर्शन जो डॉट से मैंने कनेक्ट किया है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15 + 5, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 15 + 5 विल बी 20। जब ये 20 होगा तो ये भी 20 हो जाएगा, सो दिस विल बी 20, ओके टोटल।
और आप इसमें ये देखोगे तो ये एक ही लाइन में आ रहा है. दिस इज़ इन वन लाइन. इफ़ यू कनेक्ट इट, इट इज़ इन वन लाइन. सो दिस इज़ कमिंग हियर. ओके, दिस लाइन इज़ हियर. अगर आप इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे तो एक ही लाइन में आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर बुक. So this total is 20. 20 minus 15, this will be 5. This portion is 5. Here it is 5, here it is 5, so this is also 5. जब ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. वैसे भी यहाँ 15 है तो ये 15 होगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए पूरा ये लेकर दिखा दिया हूँ. ठीक है. सो ये 15 है. इस रेक्टेंगल में दिस इज़ 15, सो दिस विल ऑल्सो बी 15. दिस इज़ 3, दिस विल ऑल्सो बी 3 दिस साइड. सो अब इस गार्डन में कितना हो जाएगा? ये 15 है और ये 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इस गार्डन का? 15 प्लस 5, ये हो जाएगा लेंथ 20. ये 15, 5, 20, ये 20 हो गया. नीचे वाला भी 20 हो जाएगा. सबका हमको मिल गया. मीन्स कितना कितना हो जाएगा देख लेंगे. यहाँ पर हॉल का एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ब्रेड्थ कितना है? 12. लेंथ कितना है? 20. सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना होता है? 12 टू जा 24, 10, 240. सो एरिया हो जाएगा हॉल का 240. बच्चों, देयर इज़ वन करेक्शन. मैंने जो बताया कि एरिया जो 240, एरिया इज 240 स्क्वायर फीट. मैंने अभी बताया एरिया 240 स्क्वायर फीट. दिस इज़ नॉट करेक्ट. सो मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ. वो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है और मैं बाद में देखने के अपलोड करने टाइम में मुझे पता चला ये करेक्शन है, तो इसलिए मैंने इसको फिर से रिकॉर्ड करके आपको करेक्शन पार्ट को सिर्फ अभी डाल दूँगा. इसका एरिया मैंने अभी आपको बताया कि 20 इंटू 12 मीन्स मैंने ओनली ये कंसिडर किया हॉल को. हॉल में ये भी पोर्शन इंक्लूडेड है. दिस पोर्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हॉल. सो एरिया ऑफ हॉल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस वन. एरिया ऑफ हॉल विल बी इक्वल टू दिस रेक्टेंगल का एरिया 20 इंटू 12, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना एरिया. दैट इज वाई लेंथ इज 20 फीट इंटू 12 फीट प्लस इसका भी एरिया. ये भी हॉल का पार्ट है. यहाँ से स्टार्ट है हॉल. ये पोर्शन है हॉल पूरा, जो ब्लैक से मैं लाइनिंग कर रहा हूँ. दिस इज हॉल. तो हमने इतना का एरिया, यहाँ तक का एरिया ये है. फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा? अभी इस टॉयलेट में ये 10 फीट है एंड ये टोटल 15 फीट है. देखो यहाँ पर 15 फीट है. 15 माइनस 10, ये 5 फीट हो जाएगा. ये 5 फीट है तो अपोजिट साइड भी 5 फीट हो जाएगा. एंड टॉयलेट का डायमेंशंस क्या था? 5 इंटू 10, 10 इंटू 5 था. तो ये 10 है, ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड मीन्स 5 फीट इंटू 5 फीट. सो इसका प्लस 5 फीट इंटू 5 फीट मीन्स इसका एरिया प्लस इसका एरिया हॉल का एरिया होगा. तो कितना हो जाएगा? 20 फीट इंटू 12 फीट. 12 टू जा 24 फीट, 240 फीट प्लस 5 5 जा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, 5 5 जा 25 फीट. टोटल कितना हो जाए? ऐड कर लो इसको. 5, 6, 2, 265 feet will be the area. So here you do correction. 265 feet square feet. स्क्वायर फीट. एरिया हमेशा स्क्वायर फीट में होगा. दिस इज इन स्क्वायर फीट. स्क्वायर फीट. ओके.
area will always be in square feet. Area of hall will be 265 square feet. यही करेक्शन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के ये छोटा सा क्लिप बीच में ऐड कर दे रहा हूँ। हो गया, फिल हो गया। यहाँ पर हाँ, यूटिलिटी का कितना हो जाएगा, विड्थ है 3, लेंथ है 15, सो एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 15 इंटू 3, 15 3 जा 45, 45 स्क्वायर यूनिट विल स्क्वायर फीट विल बी द एरिया ऑफ यूटिलिटी। हॉल का एरिया हो जाएगा 240 स्क्वायर फीट। एरिया विल ऑलवेज बी इन स्क्वायर फीट, 45 स्क्वायर फीट। ओके, कंफ्यूज मत होना, मैंने दूसरे कलर से लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको पूरा अच्छे समझ में आए। अब पार्किंग का लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, पार्किंग का लेंथ इज़ 15, ब्रेड्थ इज़ 3, सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 15 3 जा 45, ये भी 45 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर फीट हो जाएगा। ओके, गार्डन का एरिया कितना हो जाएगा, हमको विड्थ मिल गया है, लेंथ कितना है 15 + 5 20 है पूरा, 3 इंटू 20 मीन्स 60 स्क्वायर फीट हो जाएगा गार्डन का एरिया। सो हमें सब मिल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मेजरमेंट्स, सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स। मिसिंग मेजरमेंट्स हम सारा फाइंड आउट कर लिए, सब रेड पेन से हमने लिख दिया। फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। नाउ टोटल एरिया ऑफ चरण हाउस कितना हो जाएगा, therefore area of Charan's house will be length into breadth। लेंथ कितना है 35 फीट, ब्रेड्थ इज 30 फीट, सो 35 फीट इंटू 30 फीट कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, 1 10, ओके 1 0 है, 1 0 आ जाएगा, 1050 स्क्वायर फीट, 1050 स्क्वायर फीट हो जाएगा चरणस का हाउस का एरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे सरन्स के हाउस का एरिया, सरन्स होम, सरन्स होम का एरिया देखेंगे। ये है मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम में 12 फीट इंटू 15 फीट है, 12 फीट इंटू 15 फीट मीन्स एरिया दिया हुआ है, एरिया इज़ 180 स्क्वायर फीट। ठीक है, दिस इज़ टॉयलेट, घर का ये टॉयलेट है, इसका एरिया मालूम नहीं है, डैश इंटू डैश, लेंथ ब्रेड्थ मालूम नहीं है, एरिया भी मालूम करना है, एरिया इज इक्वल टू डैश। किचन का डायमेंशंस दिया हुआ है कुछ, KITCHEN, किचन, किचन इज 18 फीट इंटू 10 फीट, 18 फीट इंटू 10 फीट, सो 180 फीट इज द एरिया, 180 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। यूटिलिटी का एरिया मालूम है, ये यूटिलिटी है, बालकोनी इसका एरिया मालूम है, लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करना है, एरिया कितना है, एरिया इज 70 स्क्वायर फीट, 70 स्क्वायर फीट। ओके, एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है घर का, जिधर से आना है, एंट्रेंस का लेंथ और ब्रेड्थ कुछ मालूम नहीं है, लेंथ एंड ब्रेड्थ कुछ मालूम नहीं है, एंड एरिया भी मालूम नहीं है, दोनों पता करना है। हॉल का 1 डायमेंशन पता है 23 फीट, दूसरा वाला पता नहीं, वो लेंथ भी हो सकता है ब्रेड्थ भी हो सकता है, एरिया पता करना है। फिर स्मॉल बेडरूम का क्या मालूम है, दोनों मालूम है, लेंथ और
ब्रेड्थ, दोनों मालूम है। 12 फीट इंटू 10 फीट, टोटल एरिया कितना होगा वो पता करना है। ठीक है, सिंपल। अब इसका एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल बेडरूम 12 फीट इंटू 10 फीट, तो एरिया क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, लेंथ इंटू ब्रेड, सो कितना हो जाएगा एरिया 120 स्क्वायर फीट हो जाएगा। मैं स्क्वायर फीट वो सब नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि जगह कम है, आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ओनली नंबर्स लिख रहा हूँ, बट एरिया विल ऑलवेज बी इन स्क्वायर फीट। सो इसका 120 स्क्वायर फीट हो जाएगा एरिया। ऊपर का लेंथ भी दिया हुआ है 42 फीट, टोटल इज दिस इज 42 फीट। ओके, ये मालूम है 42 फीट। ये मास्टर बेडरूम जो है 15 इंटू 12 फीट है, मीन्स बड़ा वाला जो पोर्शन है वही 15 होगा। कॉमन सेंस, बड़ा वाला पोर्शन 15 होगा तो छोटा वाला पोर्शन 12 होगा। जब ये 12 है तो ये भी 12 होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसमें 12 फीट ये है, एक साइड है तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका डायमेंशंस 12 इंटू 10 है। जब ये 10 है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये 10 हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल। ओके, ठीक है। अभी तक हमको क्या क्या पता चल गया। इसमें अब दिया है 18, किचन का डायमेंशंस 18 इंटू 10 है, तो 18 बड़ा वाला पोर्शन होगा, मीन्स ये 18 है, ये 18 है, लेंथ 18 है, एंड ब्रेड्थ कितना है 10 है। ठीक है, 10 फीट है, सो ये भी 18 हो जाएगा। इसके नीचे का यहाँ तक दिस पोर्शन विल बी 18। ओके, दिस पोर्शन विल बी 18, दिस इज 18, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 10 है ये तो ये भी 10 हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल। जब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल, बिकॉज ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से यहाँ तक 18 है, ये 18 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, एंड ये भी 10 हो जाएगा। इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 है और ये 15 है, दिस इज़ 15 तो दिस इज़ ऑल्सो 15। ओके, दिस इज टोटल इज 15, तो अपोजिट साइड्स इस रेक्टेंगल में, मास्टर बेडरूम में, दिस रेक्टेंगल इज 15, so this this length is 15 of this rectangle master bedroom, तो ये भी पूरा 15 हो जाएगा। जब 15 माइनस 10 करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा दिस पोर्शन, ये 5 हो जाएगा। 15 माइनस 10 विल बी 5। ओके, अब हमको हॉल का मेजरमेंट शायद मिल गया है। So this is 10 plus 5, this is width of the hall, तो हमको 10 plus 5, ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 5 है, ये 10 है, तो 10 और 5 कितना होगा टोटल 15। 15 क्या है, हॉल का विड्थ है। हॉल का लेंथ कितना हो जाएगा, हॉल का लेंथ कितना है 23 फीट दिया हुआ है, 23 फीट हॉल का पूरा लेंथ है। पूरा लेंथ में से 23 फीट में से 18 फीट को माइनस कर देंगे तो ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ मच 5 फीट। कैसे, ये 5 कैसे आया, 23 माइनस 18, 23 क्या है, लेंथ ऑफ हॉल है, लेंथ ऑफ हॉल, तो टोटल 23 माइनस 18 ये हमको मालूम चल गया। 23 में से 18 निकाल देंगे तो 5 ही तो बचेगा, तो ये 5 हो गया। जो टॉयलेट का ब्रेड्थ हो जाएगा 5, तो यहाँ भी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, दिस पोर्शन इज ऑल्सो नोन नाउ।
ये भी पता चल गया। अब इसका पूरा लेंथ 23 है और ब्रेड्थ हमको क्या मिला 15, 10 + 5 15, तो ये 15 फीट यहाँ हो जाएगा। तो इसका एरिया मिल जाएगा हमको 23 × 15 कितना होता है 23 15, 5 3 × 15, कैरी 1, 5 2 × 10, 1 11, 3 1 × 3, 2 1 × 2, so 5, 3 + 1 4, 2 + 1 3, so this will be 345 स्क्वायर फीट हॉल का एरिया। ठीक है, इसको मिटा देंगे, जगह कम है। अब देखो ये 15 है, ये 15 है, तो दिस विल ऑल्सो बी 15, दिस इज 15, सो इन दिस रेक्टेंगल दिस विल ऑल्सो बी 15। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, सो दिस इज 15, ओके, दिस इज 15, दिस इज ऑल्सो 15। नाउ अब ये 15 है, ये 10 है, ठीक है, ये 10 हमको पता चल चुका था पहले, सो 15 + 10, ये पूरा हो जाएगा। 15 + 10 इज हाउ मच 25, सो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। पूरा प्लॉट का ये क्या है 42 लेंथ हो में पता है पहले से, विड्थ मिल गया पूरे प्लॉट का 25। ठीक है, अभी और क्या पता करना है, अभी ये पता करना है, एंड ये पता चल जाएगा तो इसका एरिया भी मिल जाएगा। दिस इज 10, दिस इज 10, इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको जितना इन्फॉर्मेशन मिल गया, सो हम दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। हमको एरिया मालूम है 70, वन साइड मालूम है 10, मीन्स क्या हो जाएगा यूटिलिटी पोर्शन का लेंथ इनटू ब्रेड्थ विल बी एरिया, वो मालूम है। लेंथ पता चल गया 10 × ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया मालूम है 70, लेंथ मालूम है 10, इसका 10 है यूटिलिटी का, सो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 70 / 10, मीन्स ये इधर आ जाएगा। जब डिवीज़न में राइट साइड में जाता है तो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। 10 7 × 70, मीन्स ब्रेड्थ हो जाएगा 7। ठीक है, एक तो ऐसे निकाल सकते हो इसका, सो ये हो जाएगा 10 × 7 70। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 42 टोटल है, इतना का मालूम है 18 + 5 + 12, ये पूरा माइनस करने से ये निकल जाएगा। सो 42 - 12, दिस पोर्शन माइनस टॉयलेट वाला 5 माइनस किचन वाला 18, ये सभी को माइनस करने से ये पोर्शन यूटिलिटी का मिल जाएगा। पूरा 42 है, तो 42 तीनों माइनस साइन के साथ में है, तो तीनों को प्लस करेंगे। आप बॉड मास मैंने सिखाया है बहुत डिटेल में, मेरा सबसे पहला वीडियो मैंने बॉड मास ही बनाया, सो दैट कि हर जगह उसका ज़रूरत होता है। देखो यहाँ भी ज़रूरत था, यहाँ भी ज़रूरत था। ठीक है, तो आप वो वीडियोस अच्छे से, एक लॉन्ग वीडियो भी उसमें है जिसमें पूरा शुरू से एंड तक बताए हैं, एंड शॉर्ट वीडियो जो है पार्ट्स में भी बॉड मास को डिटेल, उसका प्लेलिस्ट भी है, आप मेरे चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। उस बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बॉड मास का ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। साइंस को कैसे यूज़ करना है, साइंस प्लस साइन है, माइनस साइन है, उसको कैसे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो 12 + 5 17, 17 + 18 35, ठीक है। 42 - 35 इज 7, सो क्या आया हमारा 7 7 7, ठीक है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर हम 7 निकाल सकते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने ये बताया अलग से, ताकि आपको पता चले कि और कैसे निकाल सकते हैं। अब एंट्रेंस का एरिया कैसे निकलेगा, एंट्रेंस का हमको लेंथ मालूम है और ये विड्थ मालूम है। एंट्रेंस तो यही है ना, लेंथ कितना है 15,
कहाँ से मिला था? यहाँ से 10 + 5। विड्थ कितना है? 7। जब इसका 7 है तो इस यूटिलिटी वाले रेक्टेंगल में देखिए, दिस इज 7 मीन्स दिस विल ऑल्सो बी 7। तो इसका 15 है, यहाँ 15 है मल्टीप्लाइड बाई 7, तो एंट्रेंस कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 7, 15 7 जा 105। सो एंट्रेंस का एरिया हो जाएगा 105। 15 7 जा 105। ओके, आई थिंक सारा। अच्छा, टॉयलेट का बच गया। सो टॉयलेट का क्या हो जाएगा? लेंथ मालूम चल गया, विड्थ मालूम है। सो 10 × 5 इट विल बी 50 स्क्वायर फीट। तो सारा हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल कर लिया। अब हम यहाँ पर क्लियरली मेकआउट कर सकते हैं एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ शरण's हाउस, शरण's हाउस कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ शरण's हाउस विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 42। 42। ब्रेड्थ कितना है? 25। सी 25 हियर, ब्रेड्थ इज 25। 42 और 25 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 × 10, 0 कैरी 1, 5 4 × 20। मैं डायरेक्टली भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट छोटे क्लास के बच्चे हो इसलिए आपको क्लियरली आपको यहाँ पर कैसे कर रहे हैं करके वो दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ। 5 2 × 10, 0 कैरी 1, 5 4 × 20 + 1 21, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 0 5 10, 1050, 1050 square feet will be the area of शरण's हाउस। शरण's हाउस का एरिया कितना मिला? 1050 स्क्वायर फीट। What are the dimensions of all the different rooms in Sharan's house? Compare the areas and perimeters of Sharan's house and Charan's house. Find the missing measurements. वो missing measurements हम लिख दिए। Find out the area of his home. area of his home लिख दिए। What are the dimensions of all the different rooms in Sharan's house? Sharan's house का सारा rooms का dimensions भी हम लिख दिए। बेडरूम का 15 है, ये लेंथ है, 12 विड्थ है। स्मॉलर बेडरूम का 10 लेंथ है, 12 विड्थ है। हॉल का कितना? 18 + 5 23 लेंथ है, 15 ब्रेड्थ है। एंट्रेंस का 7 ब्रेड्थ है, 15 लेंथ है। यूटिलिटी का 7 ब्रेड्थ है, 10 लेंथ है। किचन का 18 लेंथ है, 10 ब्रेड्थ है। टॉयलेट का 10 लेंथ है, 5 ब्रेड्थ है। तो सारा डायमेंशंस ऑलरेडी हम लिख दिए हैं। ऑल नंबर्स आर इन फीट। ओके, कंपेयर द एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ शरण's हाउस। सो एरिया हमने निकाल लिया दोनों के हाउस का। चरण एंड शरण's हाउस का एरिया और पेरीमीटर कंपेयर करने बोल रहा है। तो एरिया दोनों का सेम है। चरण हाउस एंड शरण हाउस एरिया विल इज सेम। पेरीमीटर क्या हो जाएगा चरण हाउस का? पेरीमीटर ऑफ चरण हाउस, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 × L प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना है? लेंथ इज 35 एंड ब्रेड्थ इज 30। लेंथ इज 35, ब्रेड्थ इज 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 65 इज इक्वल टू 130 फीट। 130 फीट चरण के घर का पेरीमीटर है। ओके, चरण के घर का पेरीमीटर कितना है? 130 फीट है। अब शरण के घर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B। लेंथ कितना है? 42, लेंथ इज 42। ब्रेड्थ कितना है? 25। 42 + 25 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई
यूनिट ऐड करेंगे, 5 6 7, 4 2 6, 2 इंटू 67 मीन्स 7 2 14, 4 कैरी 1, 6 2 12, 113, 134 फीट हो जाएगा इसका पेरीमीटर. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ शरण's हाउस इज मोर देन पेरीमीटर ऑफ चरण's हाउस. So this is the relation between the areas and perimeters of Charan's house. Area is same of both Charan and Charan's house, 1050 square feet. बट हम पहले भी देखे थे कि एरिया सेम है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पेरीमीटर भी सेम होगा. अगर वो डिफरेंट तरीके से अरेंज किया हुआ है या डिफरेंट शेप में है तो उसका पेरीमीटर चेंज हो जाएगा. जैसे इस केस में शेप इज़ लिटिल डिफरेंट बट एरिया इज़ सेम, लेकिन उसका लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होने के कारण पेरीमीटर यहाँ डिफरेंट आ गया. दिस इज़ पेरीमीटर इज़ 134 फीट एंड चरण का पेरीमीटर ओनली 130 फीट है. इसका 4 फीट ज़्यादा है शरण's हाउस का. सो आपका पेज नंबर 146 और 147 कंप्लीट हो गया. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आई होप यू लाइक द वीडियो. और इतना डिटेल में मैंने समझाया है और सारे चैप्टर्स को मैं, सारे टॉपिक्स को मैं बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ. आपको इसमें देखने के बाद में आई थिंक कुछ भी डाउट नहीं रहेगा. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट कि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे कंटेंट देखने का मौका मिले. बहुत मेहनत लगता है ये सब बनाने करने में. और अभी रात का कितना 3 बज रहा है. नाउ इट्स 3 AM मॉर्निंग, 3 बज गया. अभी मुझे सोना है और कल ऑफिस भी जाना है. बट मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, इसलिए मैं आपको इतने रात को भी पढ़ा रहा हूँ. सो अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट गुड एंड जेन्युइन कंटेंट्स और उनको सारा ग्राउंड से, ग्रास रूट लेवल से कंसेप्ट्स क्लियर हो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. जय हिंद. Now I will go for sleep. Bye. I am satisfied.